जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह मुख्य रूप से मौजूद रहे और इसके अलावा डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और जिलों के डीएम, कमिश्नर, एसपी और आईजी बैठक में जुड़े। बैठक में सीएम योगी ने मौजूदा कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही आने वाले त्योहारों को लेकर निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर पुलिस अफसरों को, डीएम को आदेशित किया है और बकरीद के दिन किसी भी हाल में खुले में नमाज ना हो, नमाज मस्जिद परिसर में पढ़ी जाए। खुले में किसी तरह से कुर्बानी ना हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी भी नहीं होगी। बकरीद का त्यौहार पुरानी परंपरा से मनाया जाए। इसके साथ ही सीएम ने साफ सफाई को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। कुर्बानी के बाद गंदगी न फैलने दिया जाए, साथ ही हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाए। ईदगाहों पर पुलिस फोर्स तैनात की जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कई आदेश दिए गए हैं बकरीद को लेकर और बड़ा मंगल को लेकर। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। किसी भी हालत में खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, यह भी कहा गया। जो स्थान चिन्हित किए गए हैं या फिर जो मस्जिद है वहां पर नमाज अदा की जाए। इन सब के अलावा जो कुर्बानियां होने वाली हैं, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी उसमें नहीं होनी चाहिए और त्योहारों को लेकर निर्देश भी दिए गए। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर पुलिस अफसरों और डीएम को आदेश दिया है कि बकरीद के दिन किसी भी हाल में खुले में नमाज ना हो, नमाज जो मस्जिद परिसर है उसी में पढ़ी जाए। खुले में किसी तरह की कुर्बानी ना हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो। बकरीद ईद का त्यौहार पूरी परंपरा से ही मनाया जाए। इसके साथ ही सीएम ने साफ सफाई को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। कुर्बानी के बाद गंदगी, वेस्ट जो होता है वो इधर उधर ना फेंका जाए, ना फैले। साथ ही हुड़दंगियों पर खास नजर रखी जाए। ईदगाहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाए। तो बकरीद पर सीएम योगी का जो आदेश है उसमें नमाज मस्जिद परिसर में पढ़ी जाए। किसी भी हाल में खुले में नमाज ना हो, खुले में किसी तरह की कुर्बानी नहीं होगी, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। त्यौहार पुरानी परंपरा से ही मनाया जाएगा। साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। ये सीएम योगी के बड़े जो आदेश हैं उसके पॉइंटर हम आपको दिखा रहे हैं। बकरीद पर सीएम योगी का यह बड़ा आदेश और ऐसे में आप समझिए कि खुले में कुर्बानी को लेकर ये जो आदेश है मुख्यमंत्री का वो हम आपको बता रहे हैं। राजीव ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। राजीव, वाकई में त्योहारों को लेकर सरकार तो वैसे भी पूरी तरीके से सख्त होती है, लेकिन बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री का यह बड़ा आदेश है कि भाई खुले में किसी भी तरीके से नमाज नहीं अदा होनी चाहिए। जो चिन्हित प्लेसेस हैं वहां पर नमाज अदा की जाए, लेकिन गंदगी ना हो, हुड़दंग ना हो, किसी भी तरीके से उपद्रव जैसी स्थिति पैदा ना हो, यह अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। कोई बड़ा त्योहार होता है या दो त्योहार यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के त्योहार पड़ते हैं, तो मुख्यमंत्री आमतौर पर इस तरह की संयुक्त रूप से जो कानून व्यवस्था समीक्षा करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो करते रहे हैं। क्योंकि बड़ा मंगल चल रहा है, इस दौरान हर बड़ा मंगल पे उत्सव पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, खासकर राजधानी लखनऊ में कई जो भंडारे होते हैं। और इसी बीच ये बकरीद का त्योहार 28 मई को पड़ने वाला है। कल उन्होंने जो कानून व्यवस्था की समीक्षा की संयुक्त स्तर पर सबको, सारी अफसरों के साथ सभी विभागों के अफसर उसमें थे, उसमें साफ तौर पर कहा, अपनी पुरानी बात फिर से दोहराई कि अगर कोई ज्यादा भीड़ है मस्जिदों में के लिए नमाज के लिए तो शिफ्टों में नमाज पढ़ाई जाए। तो जिला प्रशासन के लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। जो इमाम होते हैं मस्जिदों की उनसे बातचीत हो रही है कि शिफ्टों में नमाज की व्यवस्था की जाए। मतलब किसी भी सूरत में खुले में नमाज नहीं होगी, खुले में पशुओं का जो कुर्बानी होती है वो नहीं होगी, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी किसी कीमत पर नहीं होगी। और उनकी सूची बाकायदा जिला प्रशासन के माध्यम से सबको उपलब्ध करा दी गई है कि प्रतिबंधित पशु कौन कौन से हैं, इनकी कुर्बानी ऐसे नहीं होगी और खुले में बिल्कुल नहीं होगी। खासकर कुर्बानी के बाद जो गंदगी होती है, कई बार ऐसे विवाद आपने सुना होगा संजय जी कि लोग ऐसी जगहों पर फेंक देते हैं उनको, जो कुर्बानी के बाद अवशेषों को, वहां फिर जो है तनाव फैलता है। तो ऐसे स्थानों पर भी वो ना हो, इसका भी प्रयास किया जाए। साफ सफाई के लिए भी कहा है। बड़ा मंगल को लेकर भी कहा कि जहां भी भीड़ होती है, कोई आयोजन होता है, पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था वहां पर की जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर से अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, संभल ऐसे जो जिले संवेदनशील माने जाते हैं, इसके अलावा कुछ और भी जिले संवेदनशील हैं, उन्हें विशेष तौर पर अलर्ट किया है और कहा कि जरूरत पड़े तो अतिरिक्त फोर्स का इंतजाम कीजिए। एडीजी जोन लोगों से कहा गया है कि आप जो जिले हैं जहां कम संवेदनशील हैं उन जिलों से फोर्स लेकर के संवेदनशील जिलों को फोर्स दीजिए। अतिरिक्त पीएससी की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर ये व्यवस्था है कि किसी भी तरह से किसी त्योहार पर अशांति न होने पाए। जी बिल्कुल सही आपने कहा। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर सीएम योगी की सख्त चेतावनी है कि किसी भी तरीके से अशांति का माहौल पैदा ना हो और त्यौहार जो है वो अपने अपने तरीके से परंपराओं के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं।